इस एपिसोड के स्टार्ट में आप फू को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा था। इतनी देर में उसकी वाइफ आ जाती है और मैंग कहने लगती है कि तुम आज यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ऑफिस जाना चाहिए था ना। जिसमें वो बताता है कि आज मेरा वीकेंड है इसलिए मैं वो ऑफिस नहीं गया। तो अब जैसे वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं इतनी देर में वहाँ पे फू की मदर आ जाती है और फू की मदर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है मैंग और पूछने लगती है ये कौन है। तभी वो कहने लगती है कि मैं इसके दूर की आंट हूँ, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आई और तुम्हें इसने मेरे बारे में नहीं बताया होगा ना, क्योंकि मैंने ही मना किया था कि तुम्हें बताने, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी इसीलिए मैंने इसे मना किया था, तो मुझे माफ़ कर दो। जिसमें वो हंसने लगती है और कहती है कोई बात नहीं। उसके बाद वो कहती है कि तुम मुझे आंट कह सकती हो। अब ये बात सुन के उसे आंट कहने लगती है, जिसमें उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसे वेलकम कर रही थी। अब इसमें वो कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी शादी में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी ना, तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ जो कि एक बैंगल्स है। अब बैंगल्स देख के वो कहने लगती है कि नहीं मुझे ये बैंगल्स नहीं चाहिए और उसके हाथ में थमा देती है। अब वो कहती है कि नहीं तुम इस बैंगल को रखो, ये शगुन होता है। जिसमें वो कहने लगती है ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे ये नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। जिसमें उसकी माँ मना करने लगती है और कहती है कि नहीं तुम इस बैंगल्स को रखोगी, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिसमें वो कहने लगती है ठीक है, आप जब इतना ही कह रहे तो मैं इसको रख लेती हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब जैसे वो वहाँ से चली जाती है तो इतनी देर में वो अपने बेटे से बात करने लगती है और कहती है कि तुम आखिर कितना दिन उसे झूठ छुपा के रखोगे, एक बार सच तो बता दो ना। जिसमें वो कहने लगता है नहीं मैं अभी नहीं बताऊँगा, आप थोड़ा वेट करें। ये बात सुन के उससे माफ़ी मांगता है अपनी मदर से और कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी ना कभी उसे बता ही दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सब्र रखें। इसमें उसकी मदर कहने लगती है कि मैं एक काम करूँगी, मैं यहीं रहूँगी जिसकी वजह से तुम दोनों का बच्चा जल्दी हो जाए। इसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगता है और अपनी माँ को मना करता है, लेकिन उसकी माँ तो समझती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें मैंग को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में थी। अब जैसे वो ऑफिस का वर्क कर रही थी इतनी देर में हमें एक लेडी की तरह सीन शिफ्ट होता है जो कि पानी पी रहे थे। अब पानी पीते पीते हुए थे उसे बहुत सारा लिवर पेन होने लगता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे मैंग चली जाती है और इसकी हेल्प करने की कोशिश करती है और कहती बताओ क्या हुआ, जिसमें बोलने लगती है एम्बुलेंस को कॉल लगाओ। अब एम्बुलेंस को कॉल जैसे ही लगाती है तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उसे डिलीवरी करने के लिए ऑपरेशन रूम में लेके चली जाती है। अब जैसे उसे पहुंचा देती है इतनी देर में वहाँ पे लिन का फ़ोन आता है और लिन उसे बहुत सारा सुनाने लगती है कि तुम जल्दी ऑफिस आओ। अब जैसे वो ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे लिन बहुत ज़्यादा बोलने लगती है कि तुम्हें फर्स्ट दिन का ऑफिस में तुम ऐसे काम करने लगी। जिसमें वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, एक पेशेंट को ज़रूरत थी। जिसमें वो कहने लगती है वो पेशेंट मर भी जाता तो तुम्हारे कोई भी गारंटी नहीं रहता, तुम अपने काम पे ध्यान दो वरना मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगी। जो बात सुन के वहाँ पे मैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और उसे सुना देती है कि एक पेशेंट का काम करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप मुझे वर्क देना, मैं वर्क में अच्छा करूँगी। ये बात सुन के वहाँ पे लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और उसे काम देती है। कहती है कि अगर ये काम तुमने अच्छा से नहीं किया ना तो दोबारा इस ऑफिस में मत आना और बता दे रही हूँ ये तुम्हारा लास्ट चांस होगा। जो बात सुन के वो कहने लगती है ठीक है मैं देख लूँगी इस काम में मैं क्या करूँगी। अब जैसे वो दोनों बाहर निकलते वहाँ पे यीशु उसे कहने लगती है कि तुमने आज काफ़ी अच्छा किया, तुमने उसे करारा जवाब दिया, मैं तो तुमसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गई। इसके बाद वो दोनों प्रोजेक्ट खोल के देखते हैं जहाँ पे इसे पता चलता है कि वो मुँह का प्रोजेक्ट था। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे मैंग को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि ये वही लड़का था जो कि इसके साथ बदतमीजी कर रहा था। अब इसमें उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है कि वो इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाई तो इसे वो ऑफिस में निकाल दिया जाएगा और यही के बारे में वो सोच रही थी। इतनी देर में वहाँ पे असिस्टेंट आता है और उसे खाना दे के जाता है और कहता है कि तुम्हारा खाना है। जिसमें वो बोलने लगती है मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया तो मैं ये खाना क्यों लूँ। इतने देर में उसे मैसेज रिसीव होता है जो कि उसके हस्बैंड के तौर पे था। अब ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खाना ले लेती है और उसके बाद वो खाना को खोलती है और काफ़ी इंजॉय करने लगती है। इतनी देर में यीशु आती है और कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो काफ़ी चार्मिंग है, काश मेरा भी कोई ऐसा बॉयफ्रेंड होता जो भी मेरा इतना केयर करता। जिसमें वो कहने लगती है कोई बात नहीं तुम्हें भी मिल जाएगा। इसके बाद यीशु कहती है कि क्या तुम अपने हस्बैंड से मुझे मिलाओगे। जिसमें वो कहती है हाँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यीशु उसके हस्बैंड से मिलने आई थी। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे फू अपना मुंह छुपाने लगता है तभी उसका भाई आ जाता है और उसे मदद करता है यीशु से ना मिलने का और उसे कहने लगता है कि चलो तुम मेरे साथ लंच करने। जिसमें वो कहने लगती है मुझे तुम्हारे साथ लंच करने नहीं जाना, गुस्सा में वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से फू और मैंग भी चले जाते हैं जहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है। जैसे लोग घर के अंदर आते हैं जहाँ पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डेकोरेशन किया गया था जो कि इसकी मदर के तौर पर था। ये चीज़ देख के वहाँ पे मैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी मदर तो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद दोनों हाथ पकड़ के अंदर जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं जहाँ पे कैंडल लाइट डिनर किया हुआ था। अब ये चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है और मैं और खाना देख के वो खाने लगती है। जैसे खाते खाते वहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बतानी है, क्या तुम मेरी बात को सुनोगी। जिसमें वो कहने लगती ठीक है बाद में। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते, जैसे ड्रिंक करते करते वहाँ पे मैंग को काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे फू का तारीफ़ करने लगती है और उसके बाद उसके चिक पे किस गलती है जिसकी वजह से वहाँ पे फू भी अपना कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे वहाँ से उठा के लेके चला जाता है जहाँ पे वो एक जगह पे बेड में से पटक देता है। जिसके बाद
बाद वो दोनों एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं। और इसी के साथ वो हमारे सीन यही दिखाया जाता है जहाँ पे एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे थे, और उसके बाद हमारा सीन यही कट हो जाता है जहाँ पे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। मैंग मॉर्निंग में उठ गई होती है, तभी उसे रात की कुछ याद नहीं आती है और सोचने लगती है कि रात को क्या हुआ था। इतनी देर में वहाँ पे फू आता है और उसे कहते हैं कि चलो मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया। अब इसमें सोचने लगती तभी उसे याद आ जाता है कि रात को क्या हुआ था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। इसके बाद हमारा सीनशिप होता है जहाँ पे ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे मैंग अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। तभी इतनी देर में वहाँ पे लीन आने लगती है और उसे सुनाने लगती है कि मैंने मुँह का प्रोजेक्ट दिया था, क्या तुमने किया, जिसमें वो कहने लगती नहीं मैं करने ही जा रही हूँ। इसके बाद वो जैसे चली जाती है तो इतनी देर में वहाँ पे असिस्टेंट आता है और उसे चिल्लाने लगता है, कहने लगता है तुम्हें क्या ज़रूरत है, उससे अच्छे से बात कर सकती थी, तो मुझसे बुरा भला में बात कैसे कर सकती हूँ। जिसमें वो कहने लगती है कि मैं उससे ऐसे ही बात करूँ क्योंकि वो हाई स्कूल ग्रेजुएट है, अगर वो डिग्री ग्रेजुएट होती तो मैं उससे शायद तमीज़ से बात कर पाती। अब उसमें कहने लगती है कि मैंने उसे एक प्रोजेक्ट दिया है मुँह का, अगर उस प्रोजेक्ट में वो फेल हो गई तो मैं इसे ऑफिस से निकाल दूँगी। अब ये बात सुन के असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो मुँह का प्रोजेक्ट था और बहुत ज़्यादा डरने लगता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा उसे सुना देता है और उसके बाद वो किसी को कॉल लगाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें मुँह को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों के साथ इंजॉय कर रहा था और पार्टी में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। तभी इतने देर में हमारी मैंग वहाँ पे पहुँच जाती है और मैंग को देख के मुँह बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है फाइनली तुम यहाँ पे आ गई मुझे ढूंढते ढूंढते। जिसमें वो कहने लगती नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, यहाँ पे मैं अपनी प्रोजेक्ट लेके आई हूँ जो कि हमारी कंपनी की तरफ से है और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे शाइन करो। जिसमें वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी तुमसे शाइन करवाऊंगा, चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। जिसमें वो कहने लगती है मैं यहाँ पे ड्रिंक करने नहीं आई हूँ, तुम इसे प्रोजेक्ट में साइन कराने आई हूँ, तो चुपचाप साइन करो। इसके बाद हमारा यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फू को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और कह रहा था जल्दी कार को स्पीड में चलाओ। इसके बाद हमारा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैंग उसे कहती है कि साइन करो, जिसमें वो कहने लगता है नहीं मुझे साइन नहीं करना। जिसमें वो कहती है ठीक है फाइनली मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं करूँगी लेकिन एक गेम खेलती हूँ, गेम में मैं जीती तो तुम साइन करोगे। अब जैसे वो खेलती है जिसमें वो जीत जाती है और सेकेंड बारी जब फू का आता है तो फू उस गेम में हार जाता है, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी साइन करना पड़ता है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है जिसकी वजह से वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसे एक बेड में लेटा देता है, जिसकी वजह से वो नानुकुर कर रही थी और हमारे से यही